अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.2 क्लास 8 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कुलर फील्ड। एक सर्कुलर फील्ड है हैविंग डायमीटर, उसका हमारे पास जो डायमीटर है वो 120 मीटर है। यहाँ पर ये जो डायमीटर है वो 120 मीटर है। इन द सेंट्रल एंगल एज 180 डिग्री। पूरी जो लाइन होती है ये यहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए, ये 180 यानी स्ट्रेट एंगल जो है वो आपके पास बनता है 180 का। तो एरिया ऑफ द सेक्टर, तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर वो आपके पास इक्वल टू होता है थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई जो आपके पास सर्कल है उसका जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो थीटा है वो है 180 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2/7 और यहाँ पर जो आर है डायमीटर, इसको आपको डायमीटर दिया है, डायमीटर इक्वल टू 120। तो आर इक्वल टू होता है डी डिवाइडेड बाई 2। तो 120 को अगर 2 पर डिवाइड करेंगे तो आर इक्वल टू 60। तो लिहाजा 60 का हम लेंगे यहाँ पर स्क्वायर लेंगे। इस तरह कर लेते हैं इसको। अब आगे इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 180 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 6 जार 36 और 1 0 तो 2 0 आप लगा देंगे। अब यहाँ पर 360 को अगर 1 जार और 360 अगर ये 10 जार आप करें तो या 1 जार और ये 0 ऊपर लगा देंगे, तो इस तरह ये कैंसिल आप कर लेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ से ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वालों को नीचे। तो इससे आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएगा 118 को अगर इसके साथ 22 के साथ कर लें तो इससे आपके पास सोल्यूशन जो आएगा 396 और 1 0 ये है और 1 ये है, तो ये 2 0 आप लगा दें और इसी तरह 7 और इस पर आप इसको डिवाइड कर लें। तो जल्दी से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 7 5 जार 35 4 आ गया और इसी तरह 6 जार 42 4 आ गया और फिर इस तरह 5 जार 35 फिर 5 फिर ये 0 7 जार 49 1 ये पॉइंट लगाएंगे तो 7 1 जार और फिर 3 और फिर 4 जार। तो इस तरह इससे आपके पास जो सोल्यूशन आएगा 5657.14। अगर यहाँ पर मीटर है तो मीटर, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो गालिबन मीटर था, डायमीटर इसमें जो गिवन था मीटर। तो इस तरह ये आपके पास आ जाएगा मीटर 5657.14 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी लिख चुके हैं। एक पिज़्ज़े का एक हमारे पास एक टुकड़ा है, एक पीस है, तो इसका एरिया भी आपने निकालना है। तो देखें, द फाइंड द एरिया ऑफ द पीस ऑफ अ पिज़्ज़ा हैविंग रेडियस जो आर है आपके पास वो है 8 सेंटीमीटर एंड थीटा जो है एंड द सेंट्रल एंगल इज 45। थीटा इज इक्वल टू, इफ द पिज़्ज़ा हैज़ 8 पीसेज सच आइडेंटिकल पीसेज, इसी तरह के अगर 8 पीसेज हों इन द टोटल एरिया ऑफ द पिज़्ज़ा, तो इसका टोटल एरिया, पहले तो हम ये जो पीस है इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ द पीस वो आप निकालेंगे तो थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह थीटा आपके पास जो है वो 45 है और 360 मल्टीप्लाई बाई पाई जो है आपके पास किसके इक्वल है 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई जो आर है 8 का स्क्वायर। तो ये इस तरह आएगा 45 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 64। अब अगर इसको आप डिवाइड करना चाहते हैं तो आप इसको डिवाइड कर लें।
देखें, अगर 4 के साथ करना चाहते हैं तो 4 9 ज़ार 36 और ये 4 1 ज़ार 4 2, तो यहाँ पर आपके पास 6 ज़ार यानी 16 चुके 64। अब इसके बाद अगर 2 पर आप कर लें 2 11 ज़ार और 2 45 5 से कैंसिल कर लें तो ऊपर 11 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइड बाई 7 ये आपके पास रह जाएगा। और इस तरह इससे आपके पास जो वैल्यू आएगी 176 डिवाइडेड बाई 7। अगर इसको आप डिवाइड कर लेते हैं 176 डिवाइडेड बाई 7, 7 2 ज़ार 14, यह आ जाएगा 3, 7 5 ज़ार 35, 1 पॉइंट लगाएं तो 0, 7 1 ज़ार 7 3 और 7 4 ज़ार 28। तो इस तरह ये तकरीबन आएगा, उसके इक्वल आएगा। जो एरिया है, एरिया ऑफ द पीस 25 पॉइंट आपके पास आ जाएगा 14 सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम एक पीस का तो हम निकाल चुके हैं। अब इसी तरह हमने 8 जो गिवन है वो कहते हैं कि टोटल पीस या टोटल इफ द हैज़ 8 सच आइडेंटिकल, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ द पिज़्ज़ा। तो टोटल एरिया के लिए टोटल एरिया ऑफ पिज़्ज़ा इज इक्वल टू, ये 8 है टोटल आपके पास, तो 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें तो इससे आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन आ जाएगा इस तरह 2 और 1 2 2 के बाद पॉइंट लगाएं तो 201.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी लिख चुके हैं। अ पेंडुलम लाइक स्विंग, एक झूला है जो अक्सर आप जाते हैं अम्यूज़मेंट किसी पार्क में, वो कश्ती में जो बैठते हैं आप, मूविंग इन a circular arc at the end of a 40-meter arm. Find the distance traveled by the rider at the end of the swing. अगर स्विंग के उधर कोने में बंदा बैठा हुआ कितना रास्ता वो तय करेगा। आर्म ऑफ द एंगल मेड बिटवीन द टू एक्सट्रीम पॉइंट, जहाँ तक वो एक्सट्रीम तक जाता है इस तरह, और वो झूलता है वो कश्ती आगे की तरफ जाता है और पीछे की तरफ। एक्सट्रीम पॉइंट इज़ 150। तो यहाँ पर जो थीटा है वो आपके पास 150 है, और यहाँ पर आपके पास जो था आर रेडियस वो है 40 मीटर। तो असल में आप आर्क लेंथ फाइंड आउट करेंगे, तो आर्क लेंथ जो है वो कितना आगे जा रहा है, कितना पीछे ये आ रहा है। तो आर्क लेंथ थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। तो इस तरह आप कर सकते हैं 150 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2, 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई आर जो है वो 40 के इक्वल है। तो इसी तरह 0 को 0 के साथ, और 4 1 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36, और इसी तरह 3 3 ज़ार और 3 5 ज़ार 15। तो आप ऊपर 50 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7। तो इस कैलकुलेशन को जब इसको आप करेंगे तो इससे आपके पास जो सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी ऊपर वाले से ये आपके पास 44 को अगर आप 5 के साथ कर लें और 1 0 दूसरा लगा दें, तो ये आपके पास 2200 डिवाइड बाई 21, और इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपके पास 104.76 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर आएगा क्योंकि एरिया तो नहीं है, आर्क लेंथ है, तो ये मीटर ही आएगा। तो यही हमारे पास इसका आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 को लिख चुके हैं। सर्कुलर ग्राउंड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़।
फाइंड द एरिया ऑफ द ईच पार्ट्स इफ द डायमीटर ऑफ द ग्राउंड इज 220 मीटर। यहाँ पर जिस तरह आप ये डायमीटर आपके पास पूरी जो लाइन है ये किसकी इक्वल है 220, ये सॉरी 200 ये 220 के इक्वल है 220 मीटर। ऊपर हमारे पास एंगल है उसके ऊपर डिग्री है, तो यहाँ पर d अगर हमारे पास 220 है तो हमें r चाहिए होगा, r इक्वल टू d/2। तो इसको हम 2 पर डिवाइड कर लेते हैं तो इससे आपके पास आ जाएगा 110। और जो थीटा है आपके पास यहाँ पर वो डिफरेंट है, थीटा 1 है, थीटा 2 है और थीटा 3। एक आपके पास फॉर एग्जांपल पहला आपके पास 75 है, दूसरा आपके पास 115 है और तीसरा आपके पास 170 है। तो इसके मुताबिक हमने इसका भी, ये जो आपके पास सेक्टर है उसका भी फाइंड आउट करना है, इस सेक्टर का भी करना है और इस सेक्टर का एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो चलो एरिया हम निकाल ले हैं थीटा 1 के मुताबिक। एरिया ऑफ सेक्टर 1, सेक्टर ए इक्वल टू थीटा 1 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। तो अगर इसको आप कर लें, थीटा 1 आपके पास 75 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई वो आपके पास 110 है। तो 110 को अगर आप 110 के साथ मल्टीप्लाई कर लें और फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आएगा आपके पास, ऊपर वालों को ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 और आगे आपके पास 65,000 ऑल आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2520। कैलकुलेटर से इसको आप सॉल्व कर लें तो ये आपके पास 7922.619 तकरीबन आएगा। तो मज़ीद लिखना चाहें तो 79 यानी 7922.6 ये आपके पास 2 हो जाएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम एरिया ऑफ द सेक्टर बी निकाल लेते हैं। यहाँ पर एरिया सेक्टर आपके पास जो दूसरा सेक्टर है सेक्टर बी, वो आपके पास इक्वल टू होगा थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। आर तो वही है, तो थीटा 2 आप यहाँ पर 115 पुट कर लें तो सॉरी यहाँ पर आपके पास जो थीटा है यहाँ पर इसका 115 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, ये डिग्री को लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 110 होल स्क्वायर। तो इससे आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा 115 के साथ अगर इसको आप कर लेंगे तो तेरी कैलकुलेटर से इसको आप कर लें, मल्टीप्लाई कर लें डिवाइडेड बाई 2520। तो इससे आपके पास जो फाइनल जो सॉल्यूशन आ जाएगा पॉइंट आएगा 02 मीटर स्क्वायर। अब हम सेक्टर जो तीसरा सेक्टर है सी से सेक्टर है उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर सी वो इक्वल टू होगा थीटा 3 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। और तीसरा जो आपके पास गिवन है वो है 170 डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई आपके पास पाई जो है 22/7 मल्टीप्लाई बाई 110 को 110 के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। तो इससे हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ पर ये तकरीबन 45 मिलियन, कैलकुलेटर से आप कर लें 254,000 डिवाइडेड बाई, थोड़ा सा इसको इस तरह कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर
तो इसका जो फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा इस तरह, आपके पास 17,857 पॉइंट आपके पास आ जाएगा, इससे 93 मीटर स्क्वायर। तो इसी तरह ये एक्सरसाइज हमारे पास जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगले एक्सरसाइज 9.3 बहुत जल्द जो है वो अपलोड करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि यूट्यूब पर आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।